कहानी है तीन दोस्तों की जो एक रहस्यमयी बस में चढ़े थे मगर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे। आज भी लोग उस रात की घटना को याद कर सिहर उठते हैं। क्या सच में कुछ अनहोनी हुई थी या ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं। 14 नवंबर 1995 की रात चाइना के युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से बस 375 जियांगशान की फ्रैग्रेंट हिल्स के लिए रवाना हुई। ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था और एक आदमी समेत कुल 6 लोग थे। सफर शुरू होते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दहला दिया। एक अजीब सी खामोशी थी। यात्री एक दूसरे को देख रहे थे मानो कुछ अनहोनी की आशंका हो। बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया और सबकी नजरें सामने की ओर मुड़ गईं। डरावनी बात यह थी कि इन तीनों अजनबियों ने क्वीन डायनेस्टी के समय के कपड़े पहने हुए थे और उनका चेहरा पीला था, इतना भयावह कि कोई भी आम इंसान डर जाए। बस में बैठे यात्रियों के चेहरों पर साफ दिख रहा था कि वे बुरी तरह से घबरा चुके थे। बस की कंडक्टर ने डरते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये शायद ड्रामा एक्टर्स हैं जिन्होंने नशे में अपने कॉस्ट्यूम तक नहीं बदले। अब दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ सही था कि तभी 3-4 स्टॉप्स बाद बस एक बार फिर से रुकती है और उसमें सवार एक यंग कपल नीचे उतर जाता है। अब बस में ड्राइवर, कंडक्टर और उन 3 अजीब लोगों के अलावा एक बुजुर्ग महिला और एक आदमी ही बचते हैं। मगर बस के थोड़े और आगे बढ़ते ही अंदर का शांत माहौल अचानक से गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि वह बुजुर्ग महिला अचानक अजीब व्यवहार करने लगती है और अपने आगे बैठे उस आदमी पर टूट पड़ती है। वह उस आदमी पर चिल्लाने लगती है और उसे काफी बुरा भला भी कहने लगती है। इसके बाद कंडक्टर के पूछने पर वह बताती है कि उसके बैग से उसका वॉलेट गायब हो गया है, जिसे उस आदमी ने ही चुराया है। जब उस आदमी पर इस तरह की चोरी का आरोप लगता है, तब वह भी शांत नहीं रहता और बुजुर्ग महिला से बहस करने लग जाता है। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि ड्राइवर को बस रोककर दोनों को शांत कराना पड़ता है। खैर, वह बुजुर्ग महिला नहीं मानती और ड्राइवर से कहती है कि वह अगले स्टॉप पर बस रोक दे और उस आदमी के साथ उसे भी उतार दे, ताकि वे दोनों पुलिस स्टेशन जाकर अपने मामले को निपटा। अब दोस्तों, उस आदमी ने वाकई महिला का पर्स चुराया था या नहीं, यह तो पुलिस ही बता सकती थी। इसलिए बस का ड्राइवर भी रास्ते में बस को रोक देता है। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला बस से उस आदमी को धक्का देकर उतारती है और खुद भी उतर जाती है। लेकिन बस अपने गंतव्य तक पहुंची ही नहीं। ड्राइवर, कंडक्टर सहित वह बस रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। जब पुलिस द्वारा बस को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब बस का एक भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद संदेह की सुई उस बुजुर्ग महिला और उस आदमी की ओर घूम गई, जो बस के गायब होने से पहले बीच में ही उतर गए थे। अब दोस्तों, जब वह बुजुर्ग महिला उस आदमी के साथ रास्ते में उतरी थी, तब उसने उतरते ही उस आदमी से माफी मांगी और उसे पूरी सच्चाई बताई कि उसने इस तरह का झूठा आरोप लगाकर असल में उसकी और अपनी जान बचाई है। जी हां दोस्तों, असल में उस बुजुर्ग महिला को पीछे बैठे तीनों अजीब लोगों पर शक हो गया था। जब बस तेज चल रही थी, तब उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे जानकर आप भी डर जाएंगे। हवा के कारण जब उन तीनों अजीब लोगों के कपड़े उड़ रहे थे, तब उसने देखा कि उन तीनों के पैर ही नहीं थे। इसका मतलब वे इंसान नहीं, बल्कि कोई भूत या प्रेत आत्माएं थीं। जब वह आदमी महिला की इस बात को सुनता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह भी डर जाता है, क्योंकि उसे इस सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे करके वह खुद को संभालता है और फिर वहां पुलिस को बुलाता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। अब तक पुलिस पर बस को खोजने का दबाव बढ़ चुका था, क्योंकि हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर बस गायब कहां हुई। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। फिर 2 दिन बाद अचानक वह मिसिंग बस मिल जाती है, जो फ्रैग्रेंट हिल्स से करीब 100 किलोमीटर दूर म्यूम डैम में डूबी हुई पाई जाती है। पुलिस को इस घटना का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मगर किसी भी कैमरे में वह बस डैम तक जाती हुई नहीं दिखी।
बस जैसे हवा में गायब हो गई थी। जब बस को पानी से बाहर निकाला जाता है, तब पुलिस को उसमें 3 लोगों की लाशें मिलती हैं, जो बुरी तरह से सड़ चुकी थीं। बाद में पता चलता है कि उन लाशों में से एक कंडक्टर की और दूसरी ड्राइवर की है, जबकि तीसरी लाश की पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। वैसे यह इस घटना से जुड़ी इकलौती मिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वे तीनों लाशें डिकम्पोज हुई थीं, वह भी किसी रहस्य से कम नहीं था। जब इन बॉडीज की ऑटोप्सी की गई, तब यह पता चला कि इनके साथ कोई बाहरी छेड़छाड़ नहीं हुई थी, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। दरअसल गर्मियों में भी शवों को डिकम्पोज होने में 3 से 4 दिन लगते हैं, और तब तो सर्दियों का मौसम था। ऐसे में महज 2 दिन के अंदर उन शवों का इतनी बुरी तरह सड़ जाना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। सुनने में तो यह भी आता है कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह म्यूम डैम तक पहुंच पाती। जब पुलिस ने तलाशी के दौरान बस का फ्यूल टैंक खोला, तब उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ मिला। पुलिस ने इस जानकारी को इसलिए बाहर नहीं आने दिया ताकि लोगों के बीच दहशत न फैल जाए। उस समय म्यूम डैम के आसपास के इलाके में लगे सारे कैमरों की भी जांच की गई, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी कैमरे में बस को डैम के अंदर जाते हुए नहीं देखा गया। यहां तक कि पुलिस को म्यूम डैम के दूर दूर तक भी बस का कोई निशान नहीं मिला, जो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। इसके अलावा इस घटना के साल को लेकर भी अलग अलग दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि यह 1985 की घटना है, तो कोई कहता है कि यह 1992 की है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार यह 1993 की घटना है। इन सभी अलग अलग वर्जन्स के चलते कई लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। कुछ का कहना है कि महिला और आदमी ने बस के लापता होने के बाद यह कहानी गढ़ी ताकि वे मशहूर हो जाएं। पर अगर यह केवल एक अफवाह थी, तो फिर पुलिस को बस के फुटेज क्यों नहीं मिले? क्या पुलिस ने कुछ छिपा लिया था, या फिर कोई अनदेखी ताकतें इस घटना के पीछे थीं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।